हेलो एवरीवन, वेलकम टू माइंड बूस्टिंग क्लासेस। इस वीडियो में हम क्लास 6 साइंस का चैप्टर 9 द लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर सराउंडिंग्स के नोट्स देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। उससे पहले इस चैप्टर को मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ एंड बुक वर्क और क्वेश्चन आंसर्स ऑलरेडी कंप्लीटेड हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, आप जाकर के वीडियोस को देख सकते हैं अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो फर्स्ट इसमें आता है द सराउंडिंग्स वेयर प्लांट्स एंड एनिमल्स लिव इज कॉल्ड देयर हैबिटेट। देखिए हैबिटेट क्या होता है, जिस सराउंडिंग में प्लांट्स और एनिमल्स रहते हैं उन्हें उनका हैबिटेट कहा जाता है। सेवरल काइंड ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स में शेयर द सेम हैबिटेट। काफ़ी सारे एक काइंड्स के प्लांट्स और एनिमल्स सेम हैबिटेट में भी रहते हैं। द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक फीचर्स एंड हैबिटेट्स विच इनेबल अ प्लांट और एन एनिमल टू लिव इन अ पर्टिकुलर हैबिटेट इज कॉल्ड एडेप्टेशंस। आप देखिए उनकी आदतें बन जाती हैं उस हैबिटेट में रहने की, जिस जगह पे हम शुरू से रहते आ रहे हैं, तो उन्हें उनकी आदत पड़ जाती है एनिमल्स को। जब वो शुरू से उसी जगह पे रहते हैं तो उनकी बॉडी के कुछ फीचर्स भी उसी तरीके से होते हैं और वो जो है अपने आप को उधर जो है ढाल लेते हैं उसी तरीके के इन्वायरमेंट में, ठीक है, अडेप्ट कर लेते हैं। तो इसको अडेप्टेशन कहते हैं कि अब उन्हें हैबिट हो चुकी है वहाँ पे रहने की। चाहे अब देखो अगर कोई रहता हो बहुत ही ज़्यादा अगर मैं एकदम एकदम सिंपल तरीके से समझाऊँ तो बहुत ज़्यादा ठंड वाली जगह पर अगर कोई रहता है जहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है, वो एकदम कोल्ड रीजन है, और उधर से वो आता है किसी ऐसे एरिया पे जहाँ बहुत गर्मी रहती है, तो अगर वो वहाँ से जब एकदम से चेंज करेगा तो उसकी बॉडी को भी चेंज करने में टाइम लगेगा, क्योंकि उसकी बॉडी ऑलरेडी अडेप्ट कर चुकी है कोल्ड इन्वायरमेंट में, कोल्ड सराउंडिंग्स में। तो इसी वजह से आप देखिए क्या होता है कि ऐसे ही जो जितने भी एनिमल्स हैं उनकी जो हैबिटेट है, जिस जगह पे वो रहते हैं, तो शुरू से उन्हें जो है हैबिट बन जाती है वरन की उनकी बॉडी में ही कुछ ऐसे स्पेसिफिक फीचर्स होते हैं। जैसे कि फ़र होते हैं, जो बियर्स होते हैं, पोलर बियर्स रहते हैं, उनमें फ़र होते हैं, तो वो अपने आप को वहीं जो कोल्ड इन्वायरमेंट है वहाँ उसमें फ़र होते हैं, इसी वजह से उनको जो है ठंड नहीं लगती और शुरू से ही उन्हें वहाँ रहने की हैबिट होती है उस हैबिटेट पे, ठीक है। लेकिन अगर वो किसी अलग एरिया में जाएंगे, अलग कोई रीजन में जाएंगे, तो वो वहाँ पर अपने आप को उतने अच्छे से नहीं इतनी जल्दी अडेप्ट कर पाएंगे। तो अडेप्टेशन यही होता है, किसी जगह में खुद को ढाल लेना या वाकई हैबिट आपको हो जाती है। तो काफ़ी सारे टाइप के हैबिटेट्स होते हैं। हाउएवर दीज मे बी ब्रॉडली ग्रुप्ड एज टेरेस्ट्रियल ऑन द लैंड एंड एक्वेटिक इन वाटर। अगर हम ब्रॉडली देखें, देखो वैसे अगर हम हैबिटेट्स को देखें तो बहुत डिफरेंट टाइप के हैबिटेट्स होते हैं, बहुत डिफरेंट टाइप के होते हैं। लेकिन अगर हम ब्रॉडली इनको ग्रुप करें तो ब्रॉडली इनको बोला जाएगा टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक हैबिटेट है। एक्वेटिक हैबिटेट में जितने भी वाटर वाले एरियाज हैं वो आ जाते हैं, और टेरेस्ट्रियल में जितने भी लैंड वाले हैं। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स और एक्वेटिक एनिमल्स भी सुने होंगे आपने। तो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट और एक्वेटिक हैबिटेट, टेरेस्ट्रियल होते हैं लैंड और एक्वेटिक हो जाता है वाटर। तो वाइड वैरायटी होती है ऑर्गेनिज्म की। डिफरेंट हैबिटेट्स में बहुत सारे डिफरेंट टाइप के ही ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये एक साथ मिलकर बायोटिक कंपोनेंट्स को बनाते हैं, ठीक है। जैसे रॉक, सॉइल, एयर, वाटर, लाइट, टेम्परेचर, ये कुछ ए बायोटिक हैं। अभी ये बायोटिक कंपोनेंट्स हमारे सराउंडिंग के ये सारे हैं, ये जो हैं जीवित नहीं है ना, रॉक, सॉइल, एयर, वाटर, लाइट एंड टेम्परेचर, तो ये ए बायोटिक कंपोनेंट्स हो जाते हैं, ठीक है। और बायोटिक जो लिविंग है। अब कैरेक्टरिस्टिक देखें लिविंग थिंग्स की, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं तो उन्हें जो है फूड चाहिए होता है अपनी ग्रो करने के लिए और अपनी लाइफ प्रोसेसेस को कैरी आउट करने के लिए। जो यंग वंस हैं वो अडल्ट में ग्रो होते हैं लिविंग थिंग में, जो छोटे होते हैं मतलब जब यंग होते हैं तो वो अडल्ट में ग्रो करते हैं, तो उनकी बॉडी में भी बहुत सारे चेंजेस आते हैं। वो जो है सांस लेते हैं, एनिमल्स ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो है बाहर की तरफ निकालते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है, इनहेल करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं। प्लांट्स जो है कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के ऑक्सीजन देते हैं, ठीक है, और प्लांट की ही ऑक्सीजन हम ह्यूमन बींग्स लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड फिर बाद में प्लांट्स को देते हैं। तो अब ये लिविंग थिंग्स के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। और उसके बाद दे रिस्पॉन्ड टू चेंज इन सराउंडिंग, स्टिमुल जिसे कहते हैं। स्टिमुली का क्या मतलब होता है कि हम अपने आसपास जो भी चीज़ें हो रही हैं उनको रिस्पॉन्ड करते हैं। हमारा हाथ जब एक गर्म चीज़ पे लग जाते हैं तो हम रिस्पॉन्ड करते हैं, हाथ को झट से हटा लेते हैं, तो लिविंग थिंग्स रिस्पॉन्ड करते हैं। दे ऑल गेट रिड ऑफ वेस्ट प्रोड्यूस इन द बॉडी, एक्सक्रीशन जिसको हम कहते हैं। तो हम अपने बॉडी का जो भी वेस्ट है उसको निकालते भी हैं, है ना, तो ये एक्सक्रीशन होता है। वो रिप्रोड्यूस करते हैं अपने तरीके का, ठीक है, और वो मूवमेंट दिखाते हैं, यानी इधर उधर हिलते हैं, चलते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, तो ये मूवमेंट शो करना होता है, तो वो मूवमेंट शो करते हैं। तो ये सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं लिविंग थिंग्स के। उसके बाद आता है हैबिटेट, जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। ऐसा सराउंडिंग जहाँ ऑर्गेनिज्म रहता है तो उसी सराउंडिंग को हम उसका हैबिटेट कहते हैं। अब इसमें 2 कंपोनेंट्स होते हैं, बायोटिक यानी लिविंग थिंग्स जैसे प्लांट्स और एनिमल्स, और ए बायोटिक हो जाती है नॉन लिविंग थिंग्स। अब यहाँ ना थोड़ी बहुत मिस्टेक है ना इसमें, तो ये ए बायोटिक हो जाएगा, ठीक है। ए बायोटिक में नॉन लिविंग थिंग्स आती हैं जैसे रॉक, सॉइल, एयर,
एयर और वाटर हो गए। तो किसी भी हैबिटेट में हमारे 2 टाइप्स के कंपोनेंट्स होते हैं। एक तो हमारे बायोटिक होते हैं, एक एबायोटिक होते हैं। बायोटिक में लिविंग थिंग्स आ जाती हैं, एबायोटिक में नॉन लिविंग थिंग्स आ जाती हैं। अब टाइप ऑफ हैबिटेट की बात करें तो पहला टेरेस्ट्रियल हैबिटेट और एक्वेटिक हैबिटेट हम पढ़ ही चुके हैं। टेरेस्ट्रियल यानी लैंड वाले, तो जो लैंड में रहते हैं प्लांट्स और एनिमल्स वो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में रहते हैं, जैसे कि फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डिजर्ट, कोस्टल और माउंटेन रेंजेस, ये सारे के सारे लैंड पर आ जाते हैं, तो टेरेस्ट हैबिटेट हो गया। अब जो एक्वेटिक हैबिटेट है यानी कि जो वाटर वाले जो होते हैं, वाटर में क्या आ जाता है, वाटर में रिवर्स आ जाती हैं, ओशियंस आ जाती हैं, ठीक है, लेक्स आ जाते हैं, ठीक है, पॉन्ड्स आ जाते हैं। तो ये सारे के सारे क्या है, वाटर से ही बने होते हैं। तो प्लांट्स एंड एनिमल्स जो वाटर में रहते हैं, जो एक्वेटिक हैबिटेट में रहते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स कहलाते हैं, ठीक है। तो एकदम सिंपल सी बात है, 2 ब्रॉडली ग्रुप जो होते हैं टाइप्स ऑफ हैबिटेट के, वो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, एक्वेटिक हैबिटेट होते हैं। टेरेस्ट्रियल हैबिटेट यानी लैंड वाले, और जो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट पे रहते हैं उनको हम टेरेस्ट्रियल एनिमल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में रहेंगे तो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, एक्वेटिक हैबिटेट में रहेंगे तो एक्वेटिक एनिमल्स हो जाएंगे। और एक्वेटिक एनिमल्स एक्वेटिक हैबिटेट में रहते हैं। एक्वेटिक हैबिटेट में क्या आता है, वाटर। वाटर में आपके एग्जांपल में पॉन्ड, लेक, रिवर्स, ओशियन आ जाएंगे, ठीक है। तो ये आप समझ गए होंगे, काफ़ी ज़्यादा आसान चीज़ थी, है ना। उसके बाद आगे हम चलते हैं तो एडेप्टेशंस। अब देखिए, प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक फीचर्स और सर्टेन हैबिट्स विच इनेबल एन ऑर्गेनिज्म टू लिव इन इट्स सराउंडिंग। देखो ये दोबारा से आ गया, एडेप्टेशन और हैबिटेट दोनों हम जान चुके हैं। एडेप्टेशंस क्या होती हैं कि हम अपने आप को एडेप्ट कर लेते हैं उसी इन्वायरमेंट में। तो ऐसे कुछ स्पेसिफिक फीचर्स होते हैं या हैबिट्स होती हैं जो किसी ऑर्गेनिज्म को इनेबल करते हैं कि वो उसी सराउंडिंग में लिव कर सके यानी रह सके। तो एडेप्टेशंस तो पहले ही मैं आपको बहुत अच्छे से समझा चुकी हूँ, चैप्टर में भी हमने अच्छे से समझा है, ठीक है। और स्टार्टिंग में अभी जो एडेप्टेशंस यहाँ पहले भी आया था, देखो इधर आया था हमारा कि एडेप्टेशन और हैबिटेट, तो इन दोनों चीज़ों को हम ऑलरेडी अभी हम समझ भी चुके हैं। तो एडेप्टेशन और हैबिटेट समझ आ गया होगा आपको अच्छे से। अब टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में हर चीज़ के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे कि टेरेस्ट्रियल हैबिटेट यानी लैंड वाले जितने भी रीजन्स हैं, जैसे डिजर्ट्स, माउंटेन्स, ग्रासलैंड्स, ठीक है, ये सारी की सारे। अब इनके बारे में थोड़ा डिटेल में जानते हैं। डिजर्ट्स क्या होते हैं, डिजर्ट्स यानी देखिए इसमें क्या होता है, रेगिस्तान होते हैं और इसमें स्मॉल एनिमल्स रहते हैं बोरोज में, डीप इन सैंड ड्यूरिंग डे। दिन के दौरान छोटी छोटी जो जानवर हैं वो सॉइल में, सैंड में जो है एकदम बोरो मतलब गड्ढा कर लेते हैं और उस गड्ढे के अंदर जा कर के रहते हैं छोटे छोटे एनिमल्स दिन के दौरान, और फिर रात को जो है वो निकल करके बाहर आ जाते हैं उसी गड्ढे में से जो उन्होंने सैंड में बनाया था दिन में। अब जो प्लांट्स हैं इधर डेजर्ट वाले एरियाज़ में जो प्लांट्स होते हैं उनके लीव्स या तो बिल्कुल ही नहीं होती, या तो होती ही नहीं है किसी भी प्लांट की लीव्स, या फिर होती हैं तो बहुत छोटी छोटी होती हैं, वेरी स्मॉल हो जाएगा, इधर स्मेल गलत लिख दिया है, स्मॉल होगा इधर, स्मॉल एज स्पाइंस की तरह बहुत छोटी छोटी होती हैं। स्टेम में ना वैक्सी कोटिंग होती है और रूट्स जो है एकदम सॉइल की एकदम डीप जा कर के जुड़ रही होती हैं, ठीक है। तो ये डिज़र्ट के प्लांट के बारे में हमने थोड़ा सा जाना कि डिज़र्ट्स के प्लांट कैसे होते हैं और डिज़र्ट के एनिमल्स कैसे होते हैं। वो दिन में बोरो बनाते हैं सैंड में और फिर रात को बाहर आ जाते हैं। माउंटेन्स की बात करें, देखो डिज़र्ट में आपने डिज़र्ट नाम से आपको क्या याद आता है, सबसे पहले कैमल क्या आता है, तो कैमल जो है डिज़र्ट में रहता है। तो अगर कुछ एग्जांपल्स की बात करें तो कैमल हो जाएगा, ठीक है। और बहुत स्मॉल स्मॉल एनिमल्स भी होते हैं, जैसे हमने पढ़ा कि वो बोरो बनाते हैं, ठीक है। और एग्जाम्पल हमारे टॉर्टोइस हो गए, कैमल हमने देख लिया था, है ना, और ऑस्ट्रिच हो गई, और बहुत छोटे छोटे इंसेक्ट्स टाइप के भी होते हैं। उसके बाद माउंटेन्स की बात करते हैं। तो माउंटेन्स में जो एनिमल्स रहते हैं उनकी थिक स्किन होती है या फर होते हैं। माउंटेन गॉड की बात करें तो उनके स्ट्रॉन्ग हूव्स होते हैं, उनके जो पैर होते हैं ना वही इस तरीके के होते हैं। और आप अभी अगर हम बात करें माउंटेन के ट्रीज़ की, तो माउंटेन पे ट्रीज़ किस टाइप के होते हैं, इस तरीके के कॉर्न शेप टाइप के तो ट्रीज़ होते हैं माउंटेन पर। और इसके साथ साथ कोन शेप तो इनकी होती है ट्रीज़ की, साथ साथ इनकी स्लोपिंग ब्रांचेस होती हैं, देखिए इस तरीके से कॉन शेप होती है इन ट्रीज़ की, और स्लोपिंग ब्रांचेस, जिससे अगर कोई स्नो वगैरह गिरे तो ऐसे एकदम फिसल करके नीचे की तरफ ही जाए, ठीक है। तो ये स्लोपिंग ब्रांचेस होती हैं, ओके। उसके बाद लीव्स जो होती हैं इनकी निडल की लाइक होती हैं, इस तरीके से इनकी लीफ होती हैं और इस तरीके से ये पेड़ होते हैं, है ना, ये इसमें बताया गया है। उसके बाद ग्रासलैंड्स की बात करें तो एनिमल्स जो लाइट ब्राउन कलर की होती हैं, जैसे लॉयन, ठीक है। इधर ग्रासलैंड पे मोस्टली जो है एनिमल्स लाइट ब्राउन कलर की होती हैं, जैसे लॉयन का जो है फ्रंट लेग में लॉन्ग क्लूज होता है दैट कैन बी विड्रॉन इनसाइड द टोज, आइज इन फ्रंट ऑफ फेस, तो आइज होती हैं फेस पर, ये तो आपको पता ही है। उसके बाद लेग्स होते हैं
उनके आगे जो होते हैं ना नेल्स टाइप के, वो अपने टोज़ के अंदर ऐसे घुसा सकते हैं। और अगर हम डियर की बात करें तो उसकी स्ट्रॉन्ग टीथ होते हैं, लंबे कान होते हैं, आइज़ होती हैं, हेड के मतलब हेड के 2 साइड ऐसे आइज़ होती हैं और इनकी फ्रंट में होती हैं लॉयन की, ठीक है। और बाकी डियर की साइड्स में हेड के साइड्स में जो है आइज़ होती हैं। यही चीज़ यहाँ पर बताई गई है और मोस्टली यहाँ लाइट ब्राउन कलर की ग्रासलैंड्स में एनिमल्स होते हैं। एक्वेटिक हैबिटेट में सबसे पहले पॉन्ड्स आता है। पॉन्ड्स की बात करते हैं तो प्लांट्स विद रूट्स फिक्स्ड इन द सॉइल, स्टेम्स आर लॉन्ग, हॉलो एंड लाइट, लीव्स फ्लोट इन वाटर। तो प्लांट्स जिनकी रूट्स फिक्स होती हैं सॉइल में, तो ये जो है पॉन्ड्स में आपको 2 टाइप के प्लांट मिलेंगे। एक तो ऐसे प्लांट जिनकी स्टेम काफ़ी लंबी होगी और काफ़ी हल्की होगी, ठीक है। और लीव्स जो हैं इनकी फ्लोट करती हैं वाटर में इस तरीके से लीव फ्लोट करती हैं। पॉन्ड्स हैं तो वाटर में ही करेंगी। उसके बाद सेकंड टाइप के प्लांट्स आते हैं विद रूट सबमर्ज, लीव्स आर नैरो एंड थिन रिबन लाइक। इनकी जो लीव्स होती हैं वो एकदम पतली सी होती हैं और रिबन की तरह होती हैं, ठीक है। और रूट इनके एकदम पानी के अंदर ही होते हैं। 2 टाइप के हमने प्लांट्स पढ़ लिए, ठीक है। उसके बाद ओशियंस की बात करें तो ओशियंस में एनिमल्स जितने भी होते हैं उनकी स्ट्रीमलाइंड बॉडी होती है। गिल्स होते हैं सांस लेने के लिए। डॉल्फिन्स और वेल्स में ब्लो होल्स होते हैं सांस लेने के लिए, ठीक है। एनिमल्स स्क्विड्स और ऑक्टोपस जैसे एनिमल्स मौजूद होते हैं ओशियन में विच नॉट हैव स्ट्रीमलाइन बॉडी एंड स्टे डीप इन वाटर। और इनमें ना ऐसे स्ट्रीम लाइन बॉडी नहीं होती, किन में, स्क्विड्स और ऑक्टोपस जैसे एनिमल्स में। तो इसी वजह से वो जो है वाटर की एकदम नीचे की तरफ डीपली वाटर में रहते हैं। और बाकी फिशेस वगैरह, डॉल्फिन्स तो आपने ऐसे कूदती हुई भी देखी होंगी वाटर के बाहर, तो उनमें जो है इस तरीके के ब्लो होल्स होते हैं, ऐसे होल्स टाइप के होते हैं सांस लेने के लिए, ठीक है। तो ये पूरे हमारे नोट्स थे, हमने देख लिए। और बाकी चैप्टर भी हमने समझ ही रखा है, मैंने आपको समझा रखा है। अगर आपने नहीं देखी एक्सप्लेनेशन वीडियो तो दोबारा कहूँगी, डिस्क्रिप्शन में जाके ज़रूर देख लीजिएगा। मीट यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर एंड बाय।